मैं सोच रही थी इस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी लग रहा है मुझे इस पर वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते क्योंकि हंसना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये वीडियो बहुत ही फनी जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात है यार, हमारी मेंबर्स ही अपनी आर्मी से सबको शेयर कर देते हैं तो हमें जानने में क्या ही दिक्कत है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बीटीएस मेंबर्स को ग्लोबल सुपरस्टारों में गिना जाता है। उनका रूप रंग, उनकी पर्सनालिटी और उनका सक्सेसफुल कैरियर की भी तारीफ की जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीटीएस मेंबर्स में कमियां नहीं है या फिर उनकी कोई कमजोरी नहीं है। वो भी इंसान है, उनकी भी कमजोरियां हैं जैसे कि हमारी होती। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारी भी कमियां हैं और उनकी भी कमियां हैं। और आर्मीज हम सभी के लिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमें इतने प्यारे आइडल मिले हैं ना, जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही रियल है अपनी आर्मीज को लेकर। मुझे नहीं लगता कि आर्मी से कभी वो कोई चीज छुपाते होंगे। सारे मेंबर्स इतने ज्यादा प्यारे हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरियों को कभी भी इस ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे छुपा के नहीं रखा, बल्कि बेचारे मजाक मजाक में वो एक दूसरे की पोल खोल ही देते हैं। इतना ही नहीं, बेचारे कभी कभी खुद का ही मजाक उड़ा ले जाते हैं। और आर्मी सच कहूं ना तो यार यही जिंदगी है, इसे ही जिंदगी बोलते हैं। एक एक पल को खुलकर जियो, मस्त जियो, बिना ये सोचे कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, कर रहा है, क्या बुरी बुरी बातें कर रहा है। जितना हो सके इन सब चीजों को अवॉइड करो और खुश रहो, मस्त जियो, बिंदास जियो, बिल्कुल हमारे बीटीएस की तरह। और आर्मी सच कहूं ना तो हम सच में खुश नसीब हैं यार कि इतने अच्छे आइडल मिले जो हमसे कभी कोई चीज छुपाते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक बार बहुत ही अजीबोगरीब आदत का खुलासा एक मेंबर का हो गया था, और वो ये था कि कौन सा मेंबर है जो बहुत ही ज्यादा फाट करता है, बिल्कुल बुरे वाला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे मेंबर्स ना 10 साल तक हॉस्टल में साथ रहे थे और 15 साल तक लगातार उन्होंने साथ में काम किया, और इस वजह से उनसे ना एक दूसरे की कोई भी अच्छी बुरी आदतें छिपी नहीं है। वो सब एक दूसरे के बारे में सारा कुछ जानते हैं कि किसके अंदर कौन सी बैड हैबिट है या फिर कौन सी गुड हैबिट है। और इसी तरह एक बार हमारे सनशाइन जे-होप ने बिना संकोच किए आर्मीज को बता दिया था कि जिमिन ही है जो सबसे ज्यादा गैस छोड़ते हैं। और ये बता देने के बाद जे-होप ने इसे मजाकिया अंदाज में पलट दिया और कहते हैं वो इसलिए क्योंकि उसका पेट नहीं ठीक रहता ना। जे-होप ने ये भी कहा कि जिमिन को अक्सर खाने के बाद ना पेट फूलने की समस्या रहती है, इसलिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जे-होप के इस मजाकिया खुलासे के बाद मेंबर्स की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे और मुझे लगता है आर्मीज ये बातें सुनकर ना आपके चेहरे पर भी स्माइल तो आ ही गई होगी, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, ऐसी बात ही रिवील कर दी है हमारे जे-होप ने। अब यहाँ पर आप सोच लो, जहाँ पर सारे मेंबर्स इतनी वियर्ड बात को लेकर हमारे जिमिन के ऊपर हंसे जा रहे हो तो हमारे जिमिन का क्या ही हाल हुआ होगा। हमारे जिमिन का चेहरा ना एकदम से लाल हो गया और बेचारे शर्मिंदा होते हुए बात को पलटने की कोशिश करते हैं, टाल मटोल करने की। लेकिन क्या करें, हमारे बीटीएस मेंबर्स की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी, तो फिर बेचारे जिमिन कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ बैठे ही रह जाते हैं। हालांकि आर्मीज ये बात अभी अधूरी रह गई है, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी एक और सदस्य है जिसका पेट ना बहुत ही ज्यादा खराब रहता था, लेकिन यहाँ पर सबसे मजाकिया बात ये हुई कि यहाँ पर उसका खुलासा हमारे जे-होप ने नहीं किया, बल्कि खुद उसी मेंबर ने मिलियंस ऑफ आर्मीज के सामने अपनी इस हरकत का खुलासा खुद ही कर दिया, वो भी लाइव में। जिसके लिए यार वाकई बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना, अक्सर देखा गया है हर आदमी, ज्यादातर ऐसे लोग देखे होंगे, हिम्मत है ही नहीं कि कोई ये चीज करने के बाद उसका इल्जाम खुद ले। ज्यादातर यही देखा गया है कि खुद इंसान करता है और इसका इल्जाम दूसरे पर थोप देता है कि अरे मैंने तो किया ही नहीं, है ना। आर्मीज तो खुश नसीब हो कि इतने अच्छे आइडल मिले, अपनी सारी गलती ना अपने ऊपर ले ही लेते हैं, फिर चाहे जो हो, बात से नहीं मुकरते। तो आर्मीज ये घटना 2022 में बुसान में ग्रुप के लास्ट कॉन्सर्ट के बाद जे-होप, जिमिन, वी और जंगकुक के लाइव स्ट्रीम के दौरान हुई थी। हमारे तीनों मेंबर बैठकर मस्त मसालेदार नूडल्स एंजॉय कर रहे थे, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जंगकुक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं थे, बल्कि वो चैंपियन की बोतल लेने के लिए चले गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जे-होप अचानक से जंगकुक को देखते हुए कहते हैं, अरे जंगकुक ने फाट किया। यहाँ पर ना वो आवाज सुनने के बाद जे-होप बहुत ही वियर्ड नजरों से हमारे जंगकुक को घूरने लग गए थे, जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। फिर जिमिन कहते हैं, यार वैसे जंगकुक के पाद वाकई बहुत तेज होते हैं। सॉरी बहुत ही वियर्ड लग रहा है बोलते हुए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक चीज महसूस की है, वो ये है कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना यार, पता नहीं क्यों काफी कंफर्टेबल होते हैं ना। अगर इंग्लिश में फाट बोल दो तो ये इतना बुरा नहीं लगता, बट वही चीज हिंदी में अगर आप बोलोगे ना तो बहुत ही अजीब लगता है ना, मतलब कैसे ही बोले। तो हाँ, जिमिन ने कहा कि जंगकुक के पाद जो होते हैं ना वो बहुत ही तेज होते हैं।
इसके बाद ना वी भी बोल पड़ते हैं। वी कहते हैं कि अरे जंगकुक ने फाट किया। बस अब यार सारे मेंबर्स ही जंगकुक के पीछे पड़ गए, तो अब बेचारी का क्या ही हाल हो गया, वो भी शर्मिंदा हो गया, एकदम से मुंह लाल हो गया। जंगकुक तो बेचारा जंगकुक भी कहता है कि अरे यार हम सब यहाँ बुसान में अच्छे मूड में आए थे ना, तो तुम लोग ये बात बात की बातें बार बार क्यों कर रहे हो। लेकिन आर्मीज ये कॉन्वर्जेशन ना अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हमारे छोटू से शरारती मेंबर जंगकुक ना अपने इस वादापादी वाले कॉन्वर्जेशन में हमारी आर्मीज को भी घसीट लेते हैं और कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, आर्मीज भी तो पाती होगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आर्मीज ये बातें सुनकर तो हमारे मेंबर्स और भी ज्यादा हंसने लगे। पता ही क्यों, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि भाई हमारे जंगकुक ने ना ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ उन्होंने किया था। भाई साहब सब बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और लाइव में स्पेशली जो आर्मीज थी ना वो भी बहुत ही ज्यादा हंसती है हमारे मेंबर्स की इस क्यूटनेस पर और सिंप्लिसिटी पर यार, सच में। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, वो ये थी कि जंगकुक ने कहा था कि वो मैंने किया नहीं था, वो ना चैंपियन की बॉटल मैंने ओपन करी थी, वो उसकी वॉइस थी। ऐसा वायरल है बट शायद ऐसा नहीं है, जंगकुक ने किया था, वो सच था। तो पता है जंगकुक के मुंह से ये बातें सुनकर ना वी और जिमिन साथ में बोल पड़ते हैं, कहते हैं अरे नहीं आर्मीज फाट नहीं करती यार, आर्मीज थोड़ी फाट करती है, आर्मीज एंजल है, एंजल फाट नहीं करते। तो आर्मीज ये रही हमारे मेंबर्स की मस्ती। इतने ज्यादा सिंपल है ना, अपनी लाइफ को इतना खुल के जीते हैं भाई, वो नहीं सोचते कि कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, मस्त जीते हैं खुल के लाइफ। क्योंकि आर्मीज ये जो सांसें मिली है ना थोड़ी सी मिली है, इसको मस्त एंजॉय करो। किसी भी चीज को लेकर टेंशन में डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, जो भी सांसें मिली हैं वो भी बहुत ही मुश्किल से बीत रही हैं, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इस कदर नेगेटिविटी में घुस जाते हैं ना कि उनका जीना वो खुद अपने हाथों से मुश्किल कर देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में मत सोचो क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बस दिल की सुनो, मस्त जियो लाइफ। और आर्मीज एक चीज हमें बड़े हमेशा ही सिखाते हैं और हमें पता भी है, इतने समझदार तो है ही हम, कि इंसान का ये जो चोला मिला है ना ये वाकई बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है। हम लकी हैं कि इंसान बने हैं, क्योंकि इसी सृष्टि में जीव जंतु भी हैं जो कि बेचारे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों को मार कर खाते हैं। अपने हाथों से वो खुद के लिए खाना नहीं बना सकते, वो कमा के खा नहीं सकते। सच में अगर देखा जाए तो वो सब बहुत ही बुरी हालत में है। बट हम इंसान है, हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग को चला सकते हैं, अच्छी बुरी चीजों में फर्क समझ सकते हैं, हमें क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है, हमें अच्छी तरफ जाना है या बुरी तरफ जाना है। हमारे हाथ पैर हैं, हम कमा के खा सकते हैं, हम खुद के लिए खाना बना सकते हैं, हम अच्छे बुरे में फर्क कर सकते हैं। ये हमारी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि हमें अच्छी तरफ जाना है या बुरी तरफ जाना है, क्योंकि हमें पता है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। मस्त जियो, एकदम बिंदास जियो, जो सांसें मिली है ना उनको वेस्ट मत करो, अपना करियर बनाओ, अच्छे से रहो। और हाँ, एक चीज यहाँ पर सीख आपको जरूर मिलनी चाहिए, वो ये है कि ये जो फाट वाला सिस्टम है ना, ये जो है ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ये बहुत नाइंसाफी है यार। कोई कुछ करता है, कोई अदर पर्सन करता है, वो दूसरे पर्सन को लगा देता है। तो ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जो जिम्मेदारी अगर आप करते हो तो इसे उठाओ के दूसरे पर मत थोपो। सच बात है यार, जब हमारे बीटीएस ये सब करने के बाद अपनी जिम्मेदारी उठा सकते तो हम भी तो उठा सकते हैं ना, हम भी आर्मी हैं। मतलब आप उठा सकते हो, मुझे इसमें शामिल मत करना होगा क्योंकि मैं एंजल हूं, मैं ऐसे काम नहीं करती। खैर आर्मी ये मजाक था, बाय बाय।